शांत मन या अवस्था कई सारे प्रश्नों को, जिज्ञासाओं को लेकर जब हम चुपचाप या खामोश हो जाते हैं तो इसका अर्थ शांत मन या अवस्था नहीं होता। शांत मन जहाँ कल्पना की कोई उड़ान ना हो, जहाँ विचारों की कोई खलबली ना हो, जहाँ मन निर्मल पानी की तरह अपने मूल अस्तित्व की कलकल को महसूस करे और उसे पानी में फेंके कंकर की आवाज़ तक ना सुनाई दे, ऐसी अवस्था को, ऐसे मन को हम शांत मन कह सकते हैं। यानी कि जहाँ कल्पना और विचारों का एकांत है वही अवस्था शांत है। किंतु इस शांत मन से कहीं दूर जब हम कुछ पाने, इस शांत मन से कहीं दूर जब कुछ और पाने की ललक में, इस भीड़ के करीब जाने के चलते जब हम उस मेले में एकाकी हो जाते हैं, जहाँ हमें कोई सुनने वाला या हमें कोई समझने वाला नहीं होता है, तब साथियों हम अकेले हो जाते हैं। इस अकेलेपन से लड़ते लड़ते, इसे महसूस करते करते मेरे अंदर एक कुंठित सी विरहिणी महिला बैठी है। वो जब जब हंसती है, टूटती है, रोती है, तो उसके अंदर से एक भावना प्रकट होती है और मैं उसे शब्दों में लिख देता हूँ और वो काव्य बन जाता है, गीत बन जाता है, कविता बन जाती है। तो एक कविता जो अकेलेपन से लड़ते लड़ते मैंने लिखी है वो मैं आज आपको सुनाता हूँ साथियों। कि कभी कभी अकेला सा हो जाता हूँ, अनगिनत लोगों में शून्य सा हो जाता हूँ। कभी कभी अकेला सा हो जाता हूँ, अनगिनत लोगों में शून्य सा हो जाता हूँ। ना जाने मेरी मुस्कुराहट कहाँ गुम हो जाती है। बहुत कुछ कहना चाहता हूँ मगर जुबां खामोश हो जाती है। बस चलता रहता हूँ, ना जाने मंजिल कब मिलेगी। एक अजब सी घुटन रहती है सीने में, ना जाने राहत की दो सांस कब मिलेगी। एक पल में ऐसा लगता है कि कहीं मंजिल से पहले दम न तोड़ दूं। इतना दर्द सह लिया है कि कहीं अब शरीर से नाता ना तोड़ दूं। भूख प्यास बेचैनी, भूख प्यास बेचैनी से लड़ते लड़ते पागल सा हो जाता हूँ। कभी कभी अकेला सा हो जाता हूँ, अनगिनत लोगों में शून्य सा हो जाता हूँ। रुक सा गया हूँ, अब चलने का मन नहीं है। रुक सा गया हूँ, अब चलने का मन नहीं है। अंदर से टूटा हुआ मन मस्त मगन नहीं है। वहाँ क्या बोलना जहाँ खुद ही सुनना, फटी अपनी चादर को खुद ही बुनना। अब सहा नहीं जाता, अब सहा नहीं जाता। जो हुआ हो रहा वो कहा नहीं जाता। हंसते भी हैं तो हंसाने को, वरना रोए बिना रहा नहीं जाता। कई बार रोते रोते देवदास सा हो जाता हूँ। कभी कभी अकेला सा हो जाता हूँ, अनगिनत लोगों में शून्य सा हो जाता हूँ। इस कानाफूसी दुनिया में, इस कानाफूसी दुनिया में मेरा आत्मविश्वास डगमगा रहा है। मेरी मंजिल तो दूर, कोई मेरी चाल पर नज़र लगा रहा है। मैं जब चलता हूँ तो मुझे गिराने का हर प्रयास किया जाता है और जब मैं रुक जाता हूँ तो मेरे हौसलों का उपहास किया जाता है। यार, जो अभी जीता ही ना हो उसे इतना मत हराओ कि वो जीत के लिए प्रयास करना बंद कर दे। यार, जो अभी जीता ही ना हो उसे इतना मत हराओ कि वो जीत के लिए प्रयास करना बंद कर दे, वरना दिल यही कहेगा छोड़ अहिंसा के रास्ते। लो, मैं भी हिटलर सा हो जाता हूँ। कभी कभी अकेला सा हो जाता हूँ, अनगिनत लोगों में शून्य सा हो जाता हूँ। मैं अपनों को मनाते मनाते खुद रूठ सा जाता हूँ। मैं अपनों को मनाते मनाते खुद रूठ सा जाता हूँ। गलती ना होते हुए भी माफ़ी मांगता रहता हूँ। वो ना जाने खुद को क्या समझते हैं जो सूरज को दीप दिखाते हैं, जो दूसरों को मुस्कान बांटे फिरते हैं। वो ना जाने कितने दर्द छिपाते हैं। मेरे दर्द के फूल कभी महके ही नहीं, मेरे दर्द के फूल कभी महके ही नहीं। इन हंसती आँखों के पीछे के मंजर तुमने कभी देखे ही नहीं। तब भी कहता हूँ यार,
तब भी कहता हूँ यार मुस्कुराते रहा करो, क्योंकि तुम्हें उदास देखकर मैं भी उदास सा हो जाता हूँ। कभी कभी अकेला सा हो जाता हूँ, अनगिनत लोगों में शून्य सा हो जाता हूँ। मुझे बेहद बुरा लगता है जब मैं देखता या सुनता हूँ कि कोई बालिका हैवानियत का शिकार हो गई। दिन रात मेहनत की जिस सपने के लिए वो एक पल में टूट गया, ज़िंदगी उसकी बर्बाद हो गई। जिसका मन जिसका मन कोमल निर्मल सा था, उसका तन मेला क्यों कर दिया। हंसती हंसाती चहकती थी वो, उसे सदा के लिए मौन क्यों कर दिया। शायद शायद तुम्हारे दिल में शायद तुम्हारे दिल में माँ बहन बेटियों के लिए प्यार ही ना था, वरना बहन समान बेटी को बेआबरू करना इतना आसान ही ना था। मैं भी शायर हूँ यार, मैं भी शायर हूँ यार, उसके आंसू को लिखते लिखते खारा सा हो जाता हूँ। कभी कभी अकेला सा हो जाता हूँ, अनगिनत लोगों में शून्य सा हो जाता हूँ, अनगिनत लोगों में शून्य सा हो जाता हूँ।